Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva He Nath Narayana
कल की कथा में हम लोग ब्रह्मा जी के द्वारा मन को पवित्र करके जो सृष्टि रचना की गई, जो 4 कौमारों की सृष्टि की गई, उनका नाम था सनकम च सनंदम च। इन चारों का जैसे हम लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, उसका जो फल है बहुत सुंदर है, वैसे ही ये जो 4 कौमार हैं इनके भी नाम का स्मरण करना चाहिए। सनकम च सनंदम च, सनकम च सनंदम च, सनातनम अथात्मभुः सनतकुमारं च मुनीन्, सनतकुमारं च मुनीन् निष्क्रियान् ऊर्ध्वरेत स। यहाँ मुनीन शब्द आया है। ब्रह्मा जी ने मुनीन, यहाँ पर जो 4 कौमार हैं उनको मुनीन कहा है। तो मुनीन का अर्थ होता है जो मननशील होते हैं। मननशील किस चीज़ के लिए मननशील? मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो मननशील हैं, ऐसे निष्क्रियान, मुनीन की बात है, निष्क्रियान, सकाम कर्मों में बिल्कुल उनकी इच्छा नहीं है, निष्क्रिय, सकाम कर्म हमसे नहीं होगा। ऊर्ध्वरेत सह, उनका जो वीर्य है वो ऊपर की ओर है। ऊर्ध्वरेत सह नैसर्गिक ब्रह्मचारी, वृक्ष ऊपर के ओर बढ़ा मतलब है नैसर्गिक ब्रह्मचारी, जन्म से ही ब्रह्मचारी पैदा हुए। नैसर्गिक ब्रह्मचारी 5 साल के तो जन्म लिए, उस समय 5 साल की अवस्था में थे, उसी अवस्था में रह गए जब तक ब्रह्मा जी की आयु। जब इस तीनों का प्रलय होता है, हम लोग कथा में सुने हैं, त्रिलोक का जब प्रलय होता है तो ये लोग इस त्रिलोक से ऊपर जो जनलोक, वहाँ तक जो है ऊपर बढ़ जाते हैं और वहीं से भगवान की स्तुति करते रहते हैं जब आंशिक प्रलय होता है। महजोन से, महर जोन से जनर जोन की ओर, जन जोन की ओर चले जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने अभी तक, जब ब्रह्मा जी ने कहा क्या, जैसे ये लोग आए तो अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने क्या कहा, इसको सुनिए। ब्रह्मा जी का पहले यहाँ पर थोड़ा सा ब्रह्मा जी को भी हल्का सा हम लोग ध्यान में रखें कि कौन है ये ब्रह्मा। साधारण पिता नहीं हैं,
साधारण पिता के बातों को पुत्र जो है, उसकी आज्ञा को पुत्र मानने से इनकार कर सकता है। जैसे शास्त्र में कहा गया है कि कोई पुत्र अगर मान लो ऐसा पैदा हुआ जो शादी नहीं करना चाहता है और पिता कह रहा है शादी कर लो, तो वो कह सकता है। उसको शास्त्र ने इस प्रकार का आदेश दिया है कि वो कहे विनम्रता से कि हमें छोड़ दीजिए, हम जो है भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ये अवमानना नहीं है। अब लेकिन ये तो साधारण पिता पुत्र की बात हुई। ब्रह्मा जी कौन है सो देखो। ब्रह्मा जी विधाता हैं, विधाता सबकी रचना करने वाले। अब मान लो ब्रह्मा जी कोई आज्ञा दिए और मना कर दिया, ब्रह्मा जी कहे गुस्सा में आकर के जाओ तुम अब छोटे छोटे योनि में चले जाओ, तो जाना पड़ेगा। विधाता है वो तो रचना ही खाली कर रहे हैं। जैसे दुर्वासा जी तुम्हारे यहाँ आवे, सामर्थ्य है ब्रह्मा जी में इतना, हम ये कहना चाहते हैं। वो साधारण पिता नहीं है, सामर्थ्य वाले पिता है। वो कुछ आज्ञा दे रहे हैं तो सामर्थ्य के साथ दे रहे हैं। इसी प्रकार से कोई मान लो दुर्वासा मुनि आपके दरवाजे आ जाए और कहे कि मेरे लिए कुछ ये बना दो, साग बना दो, अब कोई मना कर दे, दुर्वासा है भाई, ध्यान दीजिए, बहुत सामर्थ्य है उनमें, मना नहीं कर सकते हैं। फिर इन पुत्रों ने देखो, ब्रह्मा जी ने जब कहा इन पुत्रों से कि पुत्रों, बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर जो है सो और संबोधन है यहाँ पर, पुत्रों, हे पुत्रों, बहुत सुंदर ढंग से कहा। तुम लोग सृष्टि करो, ये आज्ञा, तुम लोग सृष्टि करो, किंतु ये चारों कुमार ने सृष्टि करने से मना कर दिया। अब इसको समझना है कि ब्रह्मा जो विधाता हैं वो आज्ञा कर रहे हैं, और अभी अभी तो बहुत मुश्किल से ब्रह्मा जी के बहुत दिनों तक तप करने, मन को पवित्र करने के कारण ये चार कौमार की सृष्टि हो रही है। सोचो, एक पिता के सामने कितनी बड़ी बात है। और ब्रह्मा जी तो भगवान के ही कार्य को कर रहे हैं, तो भगवान ने ही आदेश दे दिया ब्रह्मा को कि सृष्टि करो। उन्हीं के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इन पुत्रों से कहा कि तुम लोग सृष्टि करो, लेकिन वे लोग मना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को दो बातों की चर्चा करनी है। एक तो क्या ये अवहेलना हो गई पिता की, और दूसरी बात कि क्यों उन्होंने चारों कौमार, आप ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी जब अज्ञान से, अविद्या से हटकर विद्या को धारण करके, मन को पवित्र करके विद्या को धारण करके इन लोगों की सृष्टि कर रहे हैं। तो विद्या युक्त हैं, ज्ञान युक्त हैं, ये भी ध्यान देना है। और वो मना कर रहे हैं। कोई बच्चा नहीं है, खेल वाले बच्चा नहीं है, ज्ञानी, परम ज्ञानी। तो इन दोनों बिंदुओं पर हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि जो अभक्त हैं वो इसका गलत अर्थ लगा लेते हैं, इसलिए इसको हम बहुत गहराई से इसका चाहते हैं कि इसको आप लोग समझिए। हम भी समझे हैं कि परम पिता ब्रह्मा की आज्ञा का अवहेलना, पहली बात, और क्यों कर दिया उन्होंने। अच्छा, दूसरी बात एक और है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, तुम लोग सृष्टि करो, लेकिन अभी तक स्त्री की तो रचना किए ना,
ब्रह्मा जी अभी तक कोई स्त्री की रचना नहीं कर रहा। तो यहाँ पर एक भाव है कि अगर ये लोग कहते कि स्त्री की रचना आपने किया नहीं, सृष्टि करें तो कैसे करें, तो तुरंत ब्रह्मा जी कहते लो स्त्री भी आ गई, क्योंकि विधाता है वो, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ, सीधे मना कर दिया वो लोग। इसको समझिए थोड़ा सा। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी ने मन से इनकी सृष्टि किया था, लेकिन ये लोग सृष्टि में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो कहाँ इंटरेस्ट है इनका? देखो, शब्द आया है मुनीन, सनत कुमारम चौ, मुनीन लग गया वहीं पर। ये लोग मुनि हैं, मननशील हैं, आते मननशील हैं। किस बात के लिए मननशील हैं? पैदा हुए जो मुनि हैं, तो पहला कारण बताया गया है कि मोक्ष धर्मानः, ये मननशील है कि हमें तो मोक्ष के बारे में सोचना है। और दूसरी बात यहाँ आई है श्लोक में, अगले श्लोक में, कि वासुदेव परायणः। दो बात, मोक्षधा धर्मानः, वासुदेव परायण होने के कारण इनको किसी भी सकाम, इसलिए अगला शब्द है निष्क्रियान, सकाम कर्मों में कोई रुचि नहीं है। ये जो सृष्टि की रचना है ये सकाम कर्म है। रजोगुण में जाना पड़ेगा, सकाम कर्म है, और ये सत्य गुण से आ रहे हैं। इससे पहले ब्रह्मा जी ने तम गुण को स्पर्श करते हुए 5 जो अज्ञान की रचना कर दी थी, वहाँ तम प्रधान वो सब था। अब ब्रह्मा जी ने मन को पवित्र करके सत्व का स्पर्श करते हुए इन चारों का कर दिया। सत्व प्रधान है ये लोग, तो रजोगुण का कार्य कैसे करेंगे? और ये जो सृष्टि करना है रजोगुण है, तो ये कारण हो गया। इसलिए इनको अन्य कार्यों में रुचि नहीं है, कोई इच्छा ही भौतिक नहीं है। भगवान से अपने चित्त को जरा भी, माने 1 सेकंड का क्या क्या त्रुटि के लिए भी भगवान से अपने चित्त को हटाने की इच्छा ही नहीं है इनमें। इसलिए ऊर्ध्वरेत तो सह कहा गया, हमेशा भगवान उनके चरण कमल, ऊर्ध्वरेत सह। अपना लक्ष्य इन्होंने मोक्ष बना रखा था। अब एक प्रश्न यहाँ उठता है जिसको भी हम लोगों को समझना चाहिए, तो जो गृहस्थाश्रम में हैं, क्या वो कुछ गलत कार्य कर रहे हैं? क्या इससे ये क्या हमको संकेत मिल रहा है? क्योंकि इन लोगों ने गृहस्थाश्रम में जाने से मना कर दिया, तो गृहस्थाश्रम में जो हम लोग हैं, क्या हम लोग गलत कार्य कर रहे हैं? नहीं, एकदम नहीं। देखो एक चीज़ समझो, इसको बहुत बढ़िया से समझना पड़ेगा कि हम लोग तो गृहस्थाश्रम में हैं, वो तो मान लो ठीक है ऊर्ध्वरेत सह थे, मोक्ष परायण थे। मोक्ष धर्मान थे, वासुदेव परायण थे। गृहस्थाश्रम में क्या होता है, ध्यान दीजिए, संकीर्णता आ ही जाती है। क्यों आ जाती है संकीर्णता? इसका कारण जो है मैं और मेरा है, और कोई दूसरा कारण नहीं। गृहस्थाश्रम में जो संकीर्णता आती है, इसमें मैं और मेरा ही कारण हो जाता है। ये
मैं मतलब मैं देह हूँ, और देह से संबंधी जो लोग हैं, चाहे मकान हो, चाहे पुत्र हो, चाहे जो हो, ये सब मेरे हैं। ये संकीर्णता हो गई। आप जितना इन लोगों के बारे में सोचते हैं, मैं और मेरे के बारे में, क्या आप बगल में ही कोई पड़ोसी लड़का है उसके बारे में कभी सोचते हैं? सड़क पर एक लड़का भूखा, कभी आप सोचते हैं? सड़क पर एक जीव है, कभी आप ऐसा सोचते हैं जैसा आप अपने लिए सोच लेते हैं? ये जो संकीर्णता है, ये मुख्य कारण है। मैं और मेरा ही तो तम है। अपने स्व प्रकाश को ढक लेना, अपने को नहीं जानना। लेकिन अब थोड़ा सा इससे ऊपर उठिए, हम गृहस्थाश्रम में हैं। हमारा चिंतन अगर ऐसा हो जाए, दोनों का, पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति, हम अभी पत्नी से ही पति का ही पत्नी के प्रति बता रहे हैं, लेकिन उल्टा भी सोचिएगा। लेकिन अगर व्यक्ति गृहस्थाश्रम में आने के बाद भी पत्नी को समझे कि यह तो कौन है भैया, ये पत्नी जो आई है ये कौन है, यह तो भगवान के द्वारा मुझे दिया गया उपहार है। अरे साधारण उपहार तुम लोग देते हो, साधारण उपहार दे करके तो हम लोग इतने संतुष्ट हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं। और एक पूर्ण जीव को, जो भगवान का ही तो अंश है, वह भी, जैसे तुम्हारे हृदय में परमात्मा का निवास है, उसके भी हृदय में तो परमात्मा का ही निवास है। और वो तुम्हारे पास शास्त्रोक्त विधि से आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि जैसे तैसे आपके पास आ गया, शास्त्रोक्त विधि से वो आ रहा है। आप स्वीकार कर रहे हैं, वो भी स्वीकार कर रहा है। तो हमको सिर्फ अपने सोच में बदलाव करने की ज़रूरत है। क्या सोच में? कि भगवान के द्वारा मुझे दिया गया उपहार है। ठीक इसी प्रकार से उल्टा भी, पति को पत्नी समझे। ठीक है, मेरी भी सेवा कर देती है। अब होगा कि मेरी भी सेवा, वास्तव में हम लोगों को तो भगवान की सेवा करना है, लेकिन ठीक है मेरी भी सेवा कर देती है, लेकिन बदले में मेरी सेवा कर देती है। हम ही जान गए शास्त्र से कि हम लोग भगवान की सेवा के लिए आए हैं। देखो आज योगिनी एकादशी का बहुत सुंदर समय है, इसको समझिए। ये शास्त्र में हम लोग, ठीक है मेरी भी सेवा कर देती है, लेकिन इसके बदले में आप क्या कीजिए, पति के रूप में क्या कीजिए, इसके आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाने का उपाय हमेशा सोचते रहिए। वो आपकी सेवा कर रही है, अपना जीवन आपको समर्पित कर रही है, तो आप भी इसके आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाने का उपाय सोचते रहें। अगर जप करना चाहती है, आप समय दें उसे। अगर वो कथा श्रवण करने का इच्छुक है, आप उसे कथा में जाने दें। अगर वो प्रसाद खाने के लिए इच्छुक है कि नहीं हमको तो प्रसाद चाहिए, आप उसको ला करके दें। यही तो 3 उपाय है भगवान की सेवा। तो इन इच्छाओं का आप सम्मान करें, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके तरफ से सहयोग होना, आध्यात्मिक उत्थान में आपके तरफ से सहयोग शुरू हो जाएगा। आपका भी उत्थान,
आपके पत्नी का भी उत्थान। और देखिए एक चीज़ है, प्रैक्टिकली ऐसा है इस्कॉन वगैरह में, प्रैक्टिकली ऐसा है कि लोग पति पत्नी के रूप में वहाँ पर हैं और एक दूसरे का जब आध्यात्मिक चेतना के लिए सहयोग करते हैं तो आपस में प्रेम बढ़ जाता, आपस में पति पत्नी के बीच अटैचमेंट और गहरा हो जाता है। जाके आप देखिए तो सही, उनके जो बच्चे होते हैं उनको देखिए ना आप, छोटे से बच्चे, लेकिन अभी से शुरू कर दिया हरि नाम संकीर्तन, वो सारे जो भी साज हैं उनको बजाना शुरू कर दिया। क्या सुंदर संस्कार है। अरे आज हमने देखा सुना कि पतंजलि में जो गुरुकुल चल रहा है, वहाँ जो समापन समारोह हो रहा था बच्चों का, तो उसमें बड़े बड़े विद्वान आए थे। जिस IAS ने, कौन सी के झा, कोई झा था, वो ज़्यादा, वो बताया कि 1000 लड़के इस गुरुकुल से जो निकले अभी तक वो IAS बन चुके हैं। कैसे हम समझें कि भाई आपका संस्कार नीचे जा रहा। आप सबसे पहला तो प्रश्न उन्होंने पूछ दिया कि मॉडर्न का अर्थ बताओ तुम लोग। वो कहे क्या कि एक लड़की की तरफ से एक लड़का की तरफ से, दो को हमने दिया, समय दिया। जो मॉडर्न किसी चीज़ में लगा दो, मॉडर्न पॉलिटिक्स, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न का खाली परिभाषा बता दे, उसका 50,000 रुपया का फीस हम भरेंगे, वो कहा। लड़का के तरफ से गलत दे दिया गया। वो बता दिया गया कि जो समय बदलता है उसके अनुसार जो शिक्षा पद्धति बदल जाती है। नहीं, गलत, एकदम गलत। लड़की जो मेडिकल MBBS, उसने जो उसका जो उत्तर था उसको एक्सेप्ट कर लिया कि आपको पहले से जो कुछ भी प्राप्त है, माने एक्सपीरियंस, उसको मत छोड़िए। संकीर्णता नहीं आनी चाहिए इम्पोर्टेंट चीज। आप अपना कुछ नया नहीं दे दीजिए, गलत हो जाएगा। ये जो हमारा भागवत है, इसको जो हम सुन रहे हैं, आप ध्यान दीजिए किस एंगल से इसको हम झुठला दें। अभी तक जो काल की परिभाषा, स्वरूप, मेजरमेंट का तरीका कोई वैज्ञानिक भी नहीं इसको अभी तक काट सका। फिर आप तो कुछ नया दे नहीं रहे। अभी जो हमने सुना कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना सबसे पहले अज्ञान से शुरू कर दी, तम को स्पर्श किया ब्रह्मा जी ने, 5 अज्ञान की सृष्टि कर दी। तो क्या वो ब्रह्मा है? कुछ गलत कर रहे थे क्या? नहीं भाई, वो देख रहे थे कि कलयुग भी आएगा, जीव जो है मैं और मेरे के बीच में फंसेगा, और जब ये फंसेगा तो ये 5 इसके रोग उत्पन्न हो जाएंगे, और ये 5 रोग इसको किस प्रकार से अंधता मिस्र में सबसे जो अंतिम रोग है, जिसमें कि पागल हो जाता है, वो विचार ही नहीं रहता है। वो कहता है कि अब हम तो मृत्यु हम स्वीकार करेंगे, अब हम नहीं जीना चाहते। वो फंसा कैसे, पहले स्टार्टिंग कैसे हुई, कथा से समझिए। इसके लिए, इसको समझने के लिए ब्रह्मा जी ने ये जादुई छड़ी घुमा दी, तम को स्वीकार करके। अब ब्रह्मा जी देखो, मन को पवित्र करके, संतान उत्पन्न करने से पहले मन को पवित्र करने की बात यहाँ आ रही है शास्त्र में। संतान उत्पत्ति, आप भगवान के कार्य को करने जा रहे हैं, आप अपना कुछ नहीं करने जा रहे हैं भाई। सृष्टि की रचना भगवान का कार्य है। उनको ऐसे भक्त की जरूरत है जो सेवा करे, सेवक बने। तो यहाँ पर सत्व
सत्व को उन्होंने स्पर्श किया और 4 जो है कौमार उत्पन्न हो गए। अब जब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग हे पुत्रों तुम लोग सृष्टि करो, तो उन्होंने सीधे मना कर दिया। तो फिर जो नकारात्मक बुद्धि के व्यक्ति हैं वो पूछेंगे कि भाई ऐसा कौन सा ही पुत्र हुआ जो पिता के आज्ञा का, विधाता के आज्ञा का अवहेलना कर रहा। तो यहाँ पर उत्तर दे दिया गया आपको। ये लोग जो चारों थे, ये लोग सनात शनकं च सनंदं च सनातनं मथात्मभू सनत कुमारं च मुनीन। मुनीन आ गया। ये 4 जो हैं, कोई बच्चा नहीं पैदा हो गया, छोटे से बच्चे। 4 मुनीन। मुनीन माने जो मननशील हैं। किस बात के लिए मननशील हैं भाई? तो मोक्ष धर्मान पहली बात, और दूसरा वासुदेव परायण। 5-5 साल के कौमार है, कुमार नहीं है, कौमार। 5 साल के बच्चे को कौमार कहा जाता है। ये मोक्ष धर्मान, मोक्ष को धारण करने वाले। और वासुदेव परायण, शरणागति भगवान की। और सत्व को छूते हुए ब्रह्मा जी ने पैदा किया। तो ये रजोगुण का कार्य कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए। तो इसी क्रम में जब हमने गृहस्थाश्रम की चर्चा की कि हम लोग जो रजोगुणी हैं, तो फिर हम लोग क्या करें भाई? तो अपने पत्नी को भगवान के द्वारा दिया गया उपहार समझें। पत्नी पति को भगवान के द्वारा दिया गया उपहार। ये छोटा मोटा उपहार लेके क्या चले आते हो शादी में? अरे बहुत बड़ा उपहार। वो 7 फेरे शास्त्रोक्त विधि से तुमको ये उपहार दिया जा रहा है, कोई साधारण ढंग से नहीं दिया जा रहा है। अग्नि और भी जो हमारे पंच जो देव हैं उन सबों को साक्षी बना के दिया जा रहा है कि तुम भगवान का कार्य करो भाई, सृष्टि की रचना करो। तो पत्नी को अगर भगवान के द्वारा दिया गया उपहार समझे, पति को उपहार समझे, और यह भी समझे कि यह मेरी सेवा कर देती है, तो इसके आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाने का उपाय भी प्रत्येक दिन मुझे सोचना है। कुछ न कुछ ऐसा करना है जिससे इसका जप भी बढ़े। इसको संकेत दे भाई जप करो, कथा सुनते हो थोड़ा जप बढ़ाओ। 1 माला तक करते हो, मन नहीं लग रहा, अरे हो जाएगा, घबराओ नहीं। मन पवित्र भी नहीं हुआ इसलिए नहीं हो रहा है। कोई भी कल की कथा में कहे थे हम कि कोई रोग जब होता, भौतिक रोग होता है तो दवाई मुंह से खाते हैं। अब धीरे धीरे देखो मुंह से खाया गया दवाई उस रोग को शांत कर देता है। तो ये 5 रोगों को हमने जन्म दे दिया। अब उसकी दवा है जप, कथा श्रवण, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना। ये 3 ही दवा तो है कलयुग में। आप जप तो कीजिए। कल एक वैज्ञानिक जो है कह रहा है कि किसी भी मंत्र में आप गौर कीजिए, भगवान के किसी भी नाम में आप गौर कीजिए, जीभ और कंठ, तालु, इन सबों पर जीभ का किस प्रकार से डांस होता है। इसका प्रभाव न्यूरो साइंटिस्ट ने किया तो देखा कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड और कहाँ कहाँ इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज रहा बाबा का भी समय है, उन्होंने भी तो यही कहा कि अपने जीभ को तुम मंत्र के समय देखो कहाँ स्पर्श कर रहा है। प्रत्येक नाम में आप अलग अलग प्रयोग करके देखिए, तो आपको जो गुरु मंत्र मिला है उसको पहले देखिए कैसे आपका रोग नहीं जाएगा, जाएगा ही। ये पूरे हमारे शरीर के सारे क्रियाओं में परिवर्तन करता रहता है।
हमारा उस पर विश्वास होना चाहिए। लोग ऐसा करके, देखो हम अभी जो कहे गृहस्थाश्रम वाली बात, तो प्रमाण पूछा गया। देखो आपस में इससे प्रेम बढ़ेगा, दोनों पति पत्नी में कोई कलह नहीं होगा। ऐसा अगर आप शुरू कर दें एक दूसरे के प्रति तो और ज़्यादा प्रेम बढ़ेगा। इसका प्रमाण पूछा गया तो गीता में ही 13वें अध्याय को भगवान ने सिर्फ अर्जुन को इसी बात पर कह दिया। तो उसमें एक श्लोक है, कहते हैं भगवान श्रुत्वान्येभ्य उपासते, नियमित रूप से कोई अगर कथा श्रवण करता है, नाम जप करता है, श्रुत्वा श्रवणम करता है, किससे? अन्येभ्यः, क्योंकि उसको कुछ आता नहीं है तो किसी संत से या कहीं से भी जो जानकार है उनसे, अन्येभ्यः शब्द है, श्रद्धा से लेकिन सुनता है। वो जाता है अगर श्रवण करने, क्योंकि उसको कुछ आ नहीं रहा, अध्यात्म का कुछ नहीं आ रहा, तो वहाँ कम से कम श्रवण करने जाए। ऐसे भी नवदा भक्ति में पहला श्रवणम है, पहला तो कदम श्रवणम से शुरू है। तो यहाँ भी तो भगवान यही कह रहे हैं, श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते, उसके बाद उसके अनुसार उपासना करने लगे। सुना आज कि कथा श्रवण करना चाहिए, सुना उसने कि नाम का जप करना चाहिए, उसने सुना कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। आप उस प्रकार से अपनी उपासना में बदलाव ला दें। ये दो शब्द जो आए हैं, श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते और श्रुति परायणः, श्रुति परायण, सुनने में तत्पर रहे, श्रुति परायण, सुनने में तत्पर हो, उसके पास जो है श्रद्धा हो सुनने। तो ये जो दो शब्द आए हैं वो देखो व्यक्ति को आध्यात्मिक चेतना की तरफ बढ़ा देते हैं। कहते हैं भगवान, देखो इसी श्लोक में कहते हैं, मृत्यु रूपी संसार सागर के लिए, देखो ये जो दो क्रिया है, ये मृत्यु रूपी संसार सागर को पार करने के लिए पर्याप्त है। कहते हैं मृत्युम अतितरन्ति ते अपि च अतितरन्त्येव मृत्यु, अन्ये त्वमेव जानन्तः, अन्ये तू एवं अजानन्तः, अर्थात जो ध्यान ज्ञान मार्ग को नहीं जानते, ऐसे लोगों के लिए भगवान ने कह दिया। अन्ये तू एवं अजानन्तः, उनके लिए कहा श्रुत्वान्येभ्य उपासते, श्रुत्वा अन्येभ्य, संतों से दूसरों से सुनकर, उपासते, उपासना कीजिए, करिए उसको श्रद्धा से, सीधे सुन नहीं लीजिए। श्रद्धा विश्वास आपका जहाँ होता है आप करते हैं। ऐसे लोग, देखो एक चीज़ ध्यान दो, अभी भौतिक संसार से कि कोई भी व्यक्ति मान लो ट्रेन में प्रवेश ही करते, कोई अब व्यक्ति मान लो ट्रेन में प्रवेश किया, एसी कोच में तुम गए हो, तो क्या अपने गंतव्य पर निकलने के लिए क्या हुआ, प्रयास नहीं करता है कि उसी ट्रेन में अपना घर बना लेता है। आप यहाँ आए हैं, इस संसार में आए हैं, तो यहीं पर घर बना के रहिएगा कि आपका गंतव्य क्या है। जो
जो चारों कौमार ने बता दी। आपका गंतव्य तो फिर मोक्ष है, वासुदेव परायण है। तो इसलिए उन्होंने जो ना किया सब समझे। तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, शास्त्र की आज्ञा का पालन कर रहे हैं वो लोग। भागवत में भी एक जगह आया, सो सुनो, कि जो वासुदेव परायण है, एकदम स्पष्ट आदेश दिया गया है कि जो वासुदेव परायण है, अभी चारों कुमार वासुदेव परायण है, तो जो वासुदेव परायण है उन्हें अन्य किसी कार्य की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। वो ये नहीं सोचेंगे कि हमारा विधाता कर रहे हैं, हम इसकी अवहेलना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये शास्त्र कर रहा है भाई, भगवान तो बोल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने आदेश का उल्लंघन किया ही नहीं। ध्यान दीजिए, देवर्षि भूताप्तनृणाम पितॄणाम, देवर्षि भूताप्तनृणाम पितॄणाम, न किंकरो नायमृणे च राजन, सर्वात्मना शरणं शरण्यं। सर्वात्मना, जो सिर्फ वासुदेव परायण है, सर्वात्मना, यह शरणम शरण्यम, उनकी शरण में जो चला गया है। आते चारों कुमार वासुदेव परायण है, तो उनके लिए गतो मुकुंदम, मुकुंदम कहते जो मुक्ति देने वाले हैं, गतो मुकुंदम परिहृदयम करतम, जो पूर्णतः वासुदेव परायण है, उनके लिए भाई ये सब बात नहीं, यहाँ पर अवहेलना की बात ही नहीं हो रही है। अब ब्रह्मा जी को, लेकिन देखो ब्रह्मा जी तो रजोगुण में अब प्रवेश कर रहे हैं। पहले तमोगुण में उन्होंने अज्ञान की रचना कर दी 5, अब सत्वगुण में आए, मन को पवित्र किया, भगवान ने लगाया, तो ये 4 कौमार हो गया। अब रजोगुण में प्रवेश करके सृष्टि की रचना, इनका तो प्रारंभ, जो इनका कार्य है, ब्रह्मा शब्द का कार्य है सृष्टि की रचना करना। तो ब्रह्मा जी अब रजोगुण में जब आए, उसको जो स्पर्श किया, तो थोड़ा सा वे अपमानित अपने को महसूस किए कि पुत्र मेरी आज्ञा माना नहीं, लेकिन उन्होंने प्रकट नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मा है, वे जानते हैं कि ये शास्त्र की ही मर्यादा की रक्षा कर रहा है। लेकिन जो क्रोध हुआ, वो क्रोध उनके भौं के बीच में आ गया। उन्होंने तो उसको पी लिया, लेकिन वो क्रोध भौं के बीच में आ गया। और अब देखो कैसे भगवान रुद्र, जो इनको शिव भी कहते हो, इनकी सृष्टि अब कैसे हो जाती है, हम लोग कल की कथा में सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।